नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं सतना पे मौजूद हूं और सतना के पशु चिकित्सक जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय कराता हूं, एड्रेस भी आपको समझाता हूं। सर, आपका परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण शुक्ला, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सालय छिबौरा, जो रामपुर बघेलान ब्लॉक के अंतर्गत है। और आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह और मैं पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी रामपुर बघेलान। अच्छा, तो रामपुर ये ब्लॉक है क्या सर? जी, रामपुर ब्लॉक है। जी, ठीक है। तो रामपुर ब्लॉक से हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं, सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। और इस वीडियो पर हम आपको योजना समझाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की बकरियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या बेनिफिट और किस तरीके से प्रशासन काम करती है किसानों के साथ। ये इस वीडियो पर समझ सकते हैं। जिनको मध्य प्रदेश से योजनाओं की जानकारी नहीं है वो ये वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत करें, पूरा कंप्लीट देखें। आपको योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है। सर, ये तो क्या क्या योजना है? मैं अपने पशुपालक और किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सभी वर्गों के लिए, सीमांत लघु किसानों के लिए, भूमिहीनों के लिए पशुपालन संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम योजनाएं चला रही हैं। जिनमें बकरियों से संबंधित अगर हम बात करें तो बकरी पालन के लिए 10 बकरियों और 1 बकरे का एक यूनिट इकाई मान करके मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है। और उस योजना में हमारे जो सीमांत लघु किसान हैं, भूमिहीन हैं और सभी वर्गों के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में अगर बताऊं आपको तो योजना लागत जो इसकी है 10 बकरियों और 1 बकरे की लगभग 70,456 रुपये की आती है। इनमें से जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के भाई हैं उनके लिए 10% आंशिक अंशदान जमा होगा और 60% उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार अनुदान दे रही है। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी 40% अनुदान है और 10% मार्जिन मनी के साथ जो बाकी बची चीज़ें हैं उसमें बैंक मदद करती है। तो अगर इस प्रक्रिया को बात करें कि किसान लाभान्वित कैसे हो सकते हैं तो इसके लिए बहुत सरल तरीका है कि निकटस्थ पशु चिकित्सा केंद्र पर जा कर के या पशु विस्तार अधिकारी या पशु चिकित्सा सहायक संलग्न से संपर्क करके एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के पहले ग्राम सभा से उस योजना के लिए अनुमति लेना जरूरी होता है। तो ग्राम सभा अनुमोदन के पश्चात जनपद पंचायत से अनुमोदन हो और इसके बाद ये उप संचालक जिला पशु चिकित्सा सेवाओं को ये प्रेषित कर दिया जाता है और उस वहाँ के माध्यम से ये सीधे संबंधित बैंक को चला जाता है। और बैंक इसमें अनुदान के साथ साथ जो सब्सिडी होती है वो मध्य प्रदेश सरकार बैंकों को दे देती है और जो बचा हुआ बजट का पैसा है वो इनके कर्ज के रूप में, लोन के रूप में उनको मिल जाता है। अगर पैसे की बात करें सर तो ये कितने पैसे की योजना है और किसान को कितनी देनी है? ये कुल योजना 77,456 रुपये की योजना है, जिसमें 10% उनको अंशदान लगेगा लगभग 7,700 रुपये और 60% अनुदान सब्सिडी जो मध्य प्रदेश सरकार की है वो बैंक में चली जाती है। और लगभग जो 30% अगर अनुसूचित जनजाति जाति की बात करें तो 30% जो है उनको बैंक में लोन के रूप में मिलेगा। अच्छा, और मिल जाएगा 30% बैंक? बिल्कुल। ओके सर, ये क्षेत्र में टीका की मैं बात करूं तो टीका की कनेक्टिविटी प्रशासन की किसानों तक कैसी है? टीका के लिए बस किसान को हमारे पास जा कर के बताना होता है कि बकरियां हैं तो समय समय पर जैसे कि FMD है, HS है, BQ है और एंटेरोटॉक्सीमिया, इसका तो हमारे यहाँ से टीका उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, है ना? अच्छा। और इसके अलावा रूटीन वैक्सीनेशन है ये। हाँ। और इसके अलावा अगर जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे सीप पॉक्स वगैरह या और हैं, ये किसान चाहें तो अगर मतलब ले आकर के रख दें तो हम उसको लगवा सकते हैं। तो सर टीका फ्री ऑफ कॉस्ट है? टीके का देखिए ऐसा है कि जैसे अभी FMD का है, FMD तो फ्री ऑफ कॉस्ट था। हाँ। है ना? और बाकी जो है उसमें नॉमिनल शुल्क होता है 5 रुपये प्रति जानवर। तो 5 रुपये की कोई रसीद वगैरह कटती होगी MP सरकार की? हाँ, वो पशु कल्याण समिति की रसीद होती है। अच्छा, वो कटती है 5 रुपये का नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। एक गोट पे चार्ज है सर कि पूरे गोट पे रहता है? ये एक्चुअली किसान के हिसाब से 10 बकरियों पे एक 5 रुपया। हाँ। 10 बकरियों पे 1-5 रुपया लगता है। और बड़े जानवरों के लिए जैसे गाय भैंस के लिए प्रति पशु है। प्रति पशु, गाय भैंस के लिए प्रति पशु 5 रुपये है और इसमें बकरियों के लिए 10 बकरियों पे ये है। और सर इसके अलावा बीमा वगैरह का भी कोई प्रोसीजर MP सरकार के पास? बीमा के भी प्रोसीजर है। बीमा में आपका जो
कितना है सर? 2.5%। जैसे अभी बीमे की बात करें तो बीमे का हर साल जो है जो भी बीमा कंपनियां हैं उनके साथ मध्य प्रदेश शासन का अनुबंध होता है, उसके तहत हम घर पहुंच करके पशुओं का बीमा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। इसमें अगर सीधे मध्य प्रदेश सरकार पशु चिकित्सालय के माध्यम से अगर बीमा किसान भाइयों को लाभ दिया जाता है तो उसमें 50% की जो बीमित प्रीमियम राशि है उसमें मध्य प्रदेश सरकार अनुदान देती है और आधा प्रीमियम राशि किसान को वहन करना पड़ता है। अच्छा, बकरियों की कितने बकरियों का बीमा होता है सर? की क्वांटिटी है कुछ? क्वांटिटी नहीं है, किसान के पास जो भी उपलब्ध पशु हैं उनके हिसाब से सुविधाजनक तरीके से वो अपना का है, उसका लिमिट है कि एक मतलब व्यक्ति का 5 यूनिट होता है। 5 यूनिट होता है। 5 यूनिट मतलब वो 50 बकरियों तक करा सकते हैं। मैक्सिमम। उससे ऊपर का फिर क्या है, उनको मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 50 तक जा रहा है। 50 तक है। उसके ऊपर का जो है कमर्शियल बीमा, जो नॉर्मल बीमा कंपनीज के द्वारा होता है वो हो सकता है। वो हो सकता है। अच्छा सर, ये आपका जो एरिया है इस पे गरीब जो है घर पे पालते होंगे, भूमिहीन लोग ज्यादातर घर पे बकरियां पालते होंगे मेरे अंदाज से। निश्चित रूप से अगर पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगभग आज के उसमें 1 करोड़ के लगभग जो बकरियों की संख्या है और उनमें धार हो गया, सतना, शहडोल, इनमें बकरियों की बहुतायत है और लगभग 2.25 लाख 1,80,000 के लगभग जो है बकरियां इस पूरे सतना जिले में हैं। हाँ। और मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट भी तो है सर, इधर शहडोल से चालू होकर डिमांड भी नीमच तक जाएगा तो बहुत बड़ा स्टेट है भी है। हाँ, ओके, तो ये है। और ये योजनाओं की बात थी। और टीके के लिए सर जो किसान हैं वो बकरियों को पशु चिकित्सालय तक ले जाते हैं कि डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हर जगह पे उपकेंद्र होते हैं। हाँ। उपकेंद्र में भी स्टाफ होता है, तो ये वहाँ से भी जो टीका लगाने के लिए वैक्सीनेटर जो है वो घर पे भी बुलाए जा सकते हैं। तो उसका कोई चार्जेस लगता है कि उसका उनके क्षेत्र में तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर ये एक सुविधा शासन की ओर से निर्धारित शुल्क होता है। जैसे अभी इस समय घर पहुँच सेवा के लिए अगर एक योजना है 1962 योजना है सरकार की, पशुधन संजीवनी योजना, उसके तहत एक विजिट के लिए 150 रुपये चार्ज होता है। अच्छा। हाँ, वो 150 रुपये में अगर 10 बकरियों का इलाज, वो चाहे इलाज कराना चाहें या कुछ भी सेवा लेना चाहें तो वो सिर्फ वहाँ तक का है। उसके लिए क्या है, जो हमारी टीम है निर्धारित, ब्लॉक की टीम है या हॉस्पिटल टीम है वो आती है। और अगर आप लोकल की जो यहाँ पे पदस्थ हैं उनको बुला लेते हैं तो वो ऐसे ही आ जाते हैं। अपना जो लोकल हाँ, जैसे आपका दलदल में अभी है एक संस्था है, वहाँ से आप बुलाएंगे तो वो नॉमिनल जो चार्जेस है वही लेंगे। अच्छा सर, मैं देश भर से पशुपालकों को कवर करते रहता हूँ, पशु चिकित्सकों को भी कवर करता हूँ, तो उनका जो चिकित्सकों की जो पोस्टिंग है वो बड़ी कम है देश में और बहुत बड़ा एरिया वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी हर पशु चिकित्सालय पे हैं कि चार्ज पे बहुत ज़्यादा हैं? लेकिन निश्चित रूप से मानव संसाधन की कमी सब जगह पे है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी पशु चिकित्सक पूरे क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना योगदान देते हैं। और कोशिश करते हैं कि पशुपालन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आवे। जैसे भी बात कर रहे थे, पशु संजीवनी योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और इसका कई प्रदेशों ने अनुकरण भी किया है, जिसके तहत हम पशुपालकों को घर पहुंच सेवा आरंभ के दिनों में निःशुल्क थी, लेकिन अभी सशुल्क 150 रुपये प्रति केस के हिसाब से, जिसमें बकरियों की संख्या 10 तक हो सकती है प्रति केस। अगर 10 बकरियां हो या 10 से कम है तो उसको 1 यूनिट माना जाता है और घर पहुंच हर पशु का, गाय भैंस पशु का इलाज घर पहुंच निःशुल्क किया जाता है। सर, लेकिन मैं सतना पे बकरियों में देख रहा हूँ बकरी पालकों को, यहाँ खस्सी का चलन कम है, खस्सी ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। खस्सी का चलन है। अभी क्या है कि ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कि जो किसान है वो, जैसे हमारे पास पशु चिकित्सालय में हर महीने कम से कम 4-5 केसेस आते ही आते हैं। अच्छा, मिनिमम। हाँ। तो ये हम वहाँ पे भी हम लोग पेनलेस कैस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि किसान ये इसलिए, चूँकि AI का अभी प्रावधान नहीं है बकरियों में, इसलिए लोग ना कराते हों कि हमको ये बकरा रखना है। हाँ। तो इस कारण से है, बाकी जो लोग बेचने के पर्पज से कराते हैं उसका होता है। अच्छा, गायों में सर कौन कौन सा सीमन अवेलेबल है मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र पे, सतना पे? इस क्षेत्र पे आपका क्रॉस ब्रीड और देसी दोनों तरह के उन्नत किस्म के सीमन उपलब्ध हैं। साहीवाल है, गिर है, अच्छा, जर्सी है, अच्छा, HF है।
अच्छा। और मुर्रा भैंस में है। अच्छा। ये सारे सीमेन हर समय उपलब्ध होते हैं। अभी बकरियों का सीमन नहीं है, बकरियों में ऑन डेवलपमेंट है। अभी मध्य प्रदेश सरकार में उतनी सुविधाएं नहीं है। कुछ एक आध सेंटर है भोपाल में, वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अभी तो कुछ ही समय हुआ ही है, CIRG ने शुरू किया है बकरियों में। हाँ। अच्छा, और ये मैं पूछ रहा था, यहाँ पर जैसे पशु विश्वविद्यालय होंगे, कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा, अपने एरिया पे, सतना एरिया मध्य प्रदेश में 3 पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जिनमें से एक रीवा पशुपालन महाविद्यालय है। अच्छा। जो यहाँ से करीब 40-30 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए योजनाओं की जानकारी, और हमने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।